महाभारत 18 दिन तक चला युद्ध। जाने किस दिन क्या हुआ। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म को लेकर लड़ा गया था। कौरव जो अधर्म के साथ थे, पांडव धर्म का पालन करते हुए अपने अधिकारों के लिए कुरुक्षेत्र में लड़ी रहे थे। महाभारत का युद्ध मार्गशीर्ष शुक्ल 14 से प्रारंभ हुआ था, जो लगातार 18 दिनों तक चला था। 18 दिनों तक चलने वाले इस युद्ध में हर दिन कुछ न कुछ विशेष घटित हुआ, जो लोगों के लिए आज भी शिक्षा, संदेश और उपदेश की तरह है। आइए जानते हैं कुरुक्षेत्र की रणभूमि में 18 दिनों में क्या क्या घटित हुआ। महाभारत का पहला दिन। महाभारत के प्रथम दिन पांडव और उनकी सेना को भारी हानि हुई थी। पहले दिन कौरवों ने पांडवों पर बरहत बना ली, लेकिन बावजूद इसके विराट नरेश के पुत्र उत्तर और श्वेत को शल्य और भीष्म ने मार दिया। भीष्म पितामह ने पांडवों के कई सैनिकों को मृत्यु की नींद सुला दिया। पहले दिन की यदि तुलना की जाए तो कौरवों के लिए यह दिन उत्साह भरा था, वहीं पांडवों के लिए निराशाजनक। महाभारत का दूसरे दिन पांडवों ने अपनी युद्ध रणनीति में बदलाव किया। दूसरे दिन द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को कई बार पराजित किया। इतना ही नहीं, भीष्म ने अर्जुन और श्री कृष्ण को भी कई बार चोट पहुंचाई। युद्ध के दूसरे दिन भीम ने हजारों कलिंग और निषाद मार गिराए। महाभारत का तीसरा दिन। महाभारत के तीसरे दिन रणभूमि में भयंकर रक्तपात हुआ। तीसरे दिन भीम ने घटोत्कच के साथ मिलकर दुर्योधन की सेना पसीने छूटा दिया और रणभूमि से खदेड़ दिया। इसके बाद भीष्म ने मोर्चा संभाला और भीषण संहार मचा दिया। तब श्री कृष्ण अर्जुन को भीष्म पितामह का वध करने के लिए कहते हैं, लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं करते हैं। भीष्म को भारी पड़ी रिश्ता देख भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आ जाता है। तब अर्जुन उन्हें शांत कराते हैं और पूरे उत्साह से युद्ध लड़ने लगते हैं और कौरवों की सैकड़ों सैनिकों को मौत की नींद सुला देते हैं। महाभारत का चौथा दिन। चौथे दिन पांडवों की तरफ से अर्जुन कौरवों पर कहर बनकर टूटते हैं। उधर भीम भी कौरवों की सेना में भारी तबाही मचा देते हैं। इससे दुर्योधन परेशान हो जाता है और वह अपनी गजसेना भीम को मारने के लिए भेजता है, लेकिन घटोत्कच के साथ मिलकर भीम पूरी सेना का सर्वनाश कर देते हैं। दूसरी मोर्चे पर भीष्म का अर्जुन से भयंकर युद्ध होता है। महाभारत का पांचवें दिन कौरवों की ओर से भीष्म पांडवों की सेना के नाक में दम कर देते हैं। तब भीष्म को रोकने के लिए पांडवों की तरफ से अर्जुन और भीम को मोर्चा लेने के लिए उतारा जाता है। महाभारत का छठवां दिन। छठे दिन कौरवों और पांडवों के बीच भयंकर युद्ध होता है। धरती दोनों ही सेना के सैनिकों से लाल हो उठती है। छठवें दिन पांडव कौरवों पर पेड़ी दिए जाते हैं। इससे दुर्योधन क्रोधित हो उठता है। तब भीष्म उसे आश्वासन देते हैं और समझाते हैं और 7वें दिन की रणनीति बनाते हैं। महाभारत का 7वें दिन अर्जुन कौरवों की सेना की नींद उड़ देते हैं। अर्जुन के तीरों की वर्षा के आगे कौरवों की सेना में भगदड़ मच जाती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है कि भीष्म पांडवों की सेना पर हावी हो जाते हैं। लेकिन तब दोस्तों, दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करें और वीडियो को लाइक करें।